आर्यन और रूबी की वो मुलाकात जिसने दोनों की जिंदगी बदल दी। आर्यन एक साधारण लड़का है जो अपनी जिंदगी की परेशानियों से जूझता हुआ एक छोटे से शहर में नौकरी करने आता है। वह कम बोलता है और लोगों से दूरी बनाकर रखता है। एक रात बारिश के दौरान उसकी मुलाकात रूबी से होती है। रूबी बाहर से आत्मविश्वासी दिखाई देती है, लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा राज होता है जिसे वह कभी किसी के सामने खोलना नहीं चाहती। आर्यन धीरे धीरे रूबी की जिंदगी का हिस्सा बनने लगता है। दोनों के बीच भरोसा पैदा होता है, लेकिन जैसे-जैसे उसका रिश्ता मजबूत होता है, आर्यन को महसूस होता है कि रूबी उससे कुछ छिपा रही है। फिर एक दिन रूबी अचानक आर्यन से कहती है, "अगर तुम सच जान गए, तो शायद मुझे कभी माफ नहीं करोगे।" आर्यन के सामने एक सवाल होता है, रूबी आखिर किस सच को छिपा रही है? कभी-कभी जिंदगी में कुछ लोग अचानक मिलते हैं। न कोई पहचान होती है, न कोई रिश्ता होता है और न ही उनके मिलने की कोई उम्मीद होती है। लेकिन वही अजनबी इंसान धीरे-धीरे हमारी जिंदगी का ऐसा हिस्सा बन जाता है जिसके बिना जिंदगी अधूरी लगने लगती है। आर्यन के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। उस शाम शहर में लगातार बारिश हो रही थी। सड़कें लगभग खाली हो चुकी थी, दुकानों के शटर गिर चुके थे और आसमान में बादलों की तेज गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। आर्यन अपनी बाइक पर ऑफिस से वापस लौट रहा था। उसकी उम्र करीब 26 साल थी। देखने में साधारण, लेकिन आंखों में एक अजीब सी गंभीरता। वह ज्यादा लोगों से घुलता मिलता नहीं था। पिछले कुछ सालों ने उसे यह सिखा दिया था कि हर मुस्कुराता हुआ चेहरा अपना नहीं होता। आर्यन की जिंदगी भी बिल्कुल आसान नहीं थी। छोटे शहर से निकलकर वह इस शहर में नौकरी करने आया था। घर पर माँ और छोटी बहन थी। पिता कई साल पहले ही पिता का कई साल पहले ही निधन हो चुका था। आर्यन की सबसे बड़ी कोशिश यह थी कि उसकी बहन की पढ़ाई किसी तरह पूरी हो जाए। उस दिन ऑफिस में भी उसका मन नहीं लग रहा था। बॉस ने बिना वजह उसे डांट दिया था और ऊपर से घर से फोन आया था कि बहन की कॉलेज की फीस जमा करनी है। जेब में पैसे कम थे। आर्यन ने बाइक चलाते हुए खुद से कहा, पता नहीं जिंदगी कब थोड़ा आसान होगी। तभी अचानक तेज बिजली चमकी और अगले ही पल बारिश तेज शुरू हो गई। आर्यन ने सड़क के किनारे बाइक रोक दी। उसने मोबाइल निकाला, नेटवर्क गायब था। वह कुछ देर तक सड़क को देखता रहा। तभी उसकी नजर थोड़ा दूर खड़ी एक लड़की पर पड़ी। लड़की अकेली थी। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था और वह बार बार सड़क की तरफ देख रही थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। बारिश से उसके बाल पूरी तरह भीग चुके थे। आर्यन ने पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ मिनट बीत गए और लड़की वहीं खड़ी रही। आर्यन को लगा शायद उसे मदद की जरूरत होगी। वो बाइक लेकर उसके पास गया। आपको कहीं जाना है? लड़की ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में घबराहट थी। जी, लेकिन कोई गाड़ी नहीं मिल रही। आर्यन ने आसपास देखा। सड़क पर दूर दूर तक कोई ऑटो या टैक्सी नजर नहीं आ रहे थे। आप कहाँ जाएंगी? लड़की कुछ सेकंड चुप रही, उसके बाद कहा, सिविल लाइंस। आर्यन थोड़ा हैरान हुआ। यहाँ से तो काफी दूर है, मुझे पता है। आप चाहें तो मैं आपको मुख्य सड़क तक छोड़ देता हूँ, वहां से शायद कोई गाड़ी मिल जाए। लड़की ने आर्यन को ध्यान से देखा। शायद वह सोच रही थी कि इस अजनबी पर भरोसा किया जाए या नहीं। आर्यन ने तुरंत कहा, अगर आपको ठीक नहीं लगता तो कोई बात नहीं, मैं बस पूछ रहा था क्योंकि बारिश बहुत तेज है। लड़की ने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है। आर्यन ने बाइक स्टार्ट की। लड़की पीछे बैठ गई, लेकिन दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी थी। बारिश की आवाज के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। कुछ दूर जाने के बाद लड़की ने धीरे से पूछा, आप रोज इतनी देर घर आते हैं? आर्यन मुस्कुराया, नहीं, आज ऑफिस में काम ज्यादा था। आपका नाम? आर्यन ने कुछ पल सोचा, फिर बोला, आर्यन। लड़की ने कहा, जी मैं रूबी। बस इतना ही, दो नाम और दो अजनबी और बारिश से भरी एक सड़क। लेकिन शायद उस रात किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही लिख रखा था। मुख्य सड़क पर पहुंचते ही आर्यन ने बाइक रोक दी। रूबी नीचे उतरी। थैंक यू। कोई बात नहीं। रूबी ने सामने आती एक टैक्सी को हाथ दिया। टैक्सी रुक गई। वह उसमें बैठने ही वाली थी कि अचानक उसने आर्यन की तरफ देखा। आर्यन जी, अगर आप नहीं मिलते तो शायद। वह अचानक रुक गई। आर्यन ने पूछा, तो शायद आप क्या? रूबी ने हल्की सी मुस्कान दी, कुछ नहीं, और टैक्सी में वहां से चली गई। आर्यन काफी देर तक उस टैक्सी को जाते हुए देखता रहा। उसे समझ नहीं आया रूबी की बात अधूरी क्यों रह गई। फिर उसने सिर झटका, मुझे क्या लेना देना, और बाइक लेकर घर की तरफ निकल गया। लेकिन वह नहीं जानता था कि रूबी के साथ उसकी मुलाकात यहीं खत्म नहीं होने वाली थी। अगले दिन सुबह आर्यन ऑफिस पहुंचा तो रिसेप्शन पर उसके नाम से एक लिफाफा रखा था। उसने लिफाफा खोला। अंदर एक छोटा सा कागज था। उस पर लिखा था, कल रात की मदद करने के लिए धन्यवाद। आर्यन कुछ सेकंड तक उस कागज को देखता रहा। उसे समझ नहीं आया कि रूबी को उसके ऑफिस का कैसे पता चला। तभी उसके पीछे से आवाज आई, किसका खत है? आर्यन ने तुरंत कागज मोड़ लिया। कुछ नहीं। उसका दोस्त समीर हंसने लगा, भाई कुछ तो है, तुम अपना काम करो। आर्यन ने कागज जेब में रख लिया, लेकिन पूरे दिन उसके दिमाग में एक ही सवाल घूमता रहा, रूबी को उसका ऑफिस कैसे पता चला। शाम को घर पहुंचकर उसने वह कागज फिर से निकाला। कागज के पीछे एक नंबर लिखा था। आर्यन ने नंबर सेव किया। नाम लिखा, रूबी। कुछ देर तक वह मोबाइल स्क्रीन को देखता रहा। फिर उसने खुद से कहा, मैसेज करने की क्या जरूरत है। मोबाइल वापस रख दिया। 5 मिनट बाद उसने फिर से मोबाइल उठाया। थैंक यू बोल देना चाहिए। उसने मैसेज लिखा, कल की बात के लिए कोई जरूरत नहीं, अपना ध्यान रखना। मैसेज भेज दिया।
कुछ ही सेकंड में जवाब आया, आपने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, इसलिए धन्यवाद। आरन ने जवाब पढ़ा। इस बार उसने कुछ नहीं लिखा। कुछ देर बाद दूसरा मैसेज आया, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? आरन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। दोस्ती? इतनी जल्दी? रूबी का जवाब आया, कभी-कभी देर करने से अच्छे लोग जिंदगी से निकल जाते हैं। आर्यन ने स्क्रीन को देखा। उसे नहीं पता था कि रूबी मजाक कर रही थी या सच बोल रही थी। उसने सिर्फ इतना लिखा, ठीक है। उस रात दोनों के बीच देर तक बातें हुई। बातें बिल्कुल साधारण थी, पसंद नापसंद, काम, शहर, बारिश, परिवार। लेकिन धीरे धीरे आर्यन को महसूस हुआ कि रूबी जितना समान दिखती है उतनी समान उसकी जिंदगी नहीं है। वो अपने परिवार के बारे में बात करने से बचती है। जब भी आर्यन पूछता, तुम घर में किसके साथ रहती हो, रूबी विषय बदल देती। एक रात आर्यन ने सीधा पूछ लिया, रूबी तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? कुछ देर तक कोई जवाब नहीं आया। फिर मैसेज आया, हर इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसे पन्ने होते हैं जिन्हें वह कभी किसी को पढ़ने नहीं देना चाहता। आर्यन ने पूछा, और तुम्हारी जिंदगी में ऐसे कितने पन्ने हैं? शायद मेरी पूरी किताब ही ऐसी है। आर्यन के मन में पहली बार रूबी को लेकर चिंता पैदा हुई। अगले दिन उसने रूबी से मिलने को कहा। शहर के एक छोटे से कैफे में दोनों आमने सामने बैठे थे। रूबी आज पहली बार मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों के नीचे थकान साफ दिखाई दे रही थी। आर्यन ने पूछा, सब ठीक है? हाँ। झूठ। रूबी कुछ नहीं बोली। कुछ देर के बाद उसने पूछा, अगर मैं तुमसे एक बात कहूँ तो क्या तुम मेरा भरोसा करोगे? आर्यन ने बिना सोचे कहा, हाँ। रूबी ने अपना बैग खोला। उसमें से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में एक छोटा सा बच्चा था, करीब 10-11 साल का। आर्यन ने तस्वीर देखी। कौन है? रूबी की आंखें नम हो गई। मेरा भाई। कहाँ है? रूबी ने तस्वीर वापस ले ली और बहुत धीमी आवाज में कहा, पता नहीं। आर्यन चौंक गया। मतलब? रूबी ने उसकी तरफ देखा। 12 साल पहले वह गायब हो गया था। आर्यन कुछ नहीं कह पाया। रूबी ने आगे कहा, और मुझे लगता है वह अभी भी जिंदा है। आर्यन ने पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? रूबी ने अपनी आंखें पोंछ ली। क्योंकि पिछले 3 महीने से मुझे हर महीने एक ही नंबर से एक मैसेज आता है। क्या लिखा होता है? रूबी ने मोबाइल निकाला। उसने एक मैसेज आर्यन को दिखाया। मैसेज में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। आर्यन के चेहरे का रंग बदल गया। उसने पूछा, तुमने पुलिस को बताया? बताया था। फिर? उन्होंने कहा कोई डराने की कोशिश कर रहा है। आर्यन ने मोबाइल की स्क्रीन को ध्यान से देखा। यह नंबर किसका है? रूबी बोली, हर बार अलग अलग नंबर से मैसेज आता है। और तुमने मुझे आज ये सब क्यों बताया? रूबी कुछ सेकंड तक चुप रही। फिर उसने कहा, क्योंकि मुझे लगता है अब वो सिर्फ मुझे ही नहीं देख रहा। आर्यन ने उसकी तरफ देखा, तो किसे? रूबी की आंखें सीधा आर्यन की आंखों से जा मिली। तुम्हें। कैफे में अचानक जैसे सारी आवाजें बंद हो गई हूँ। आर्यन ने धीरे से पूछा, तुम कहना क्या चाहती हो? आर्यन ने अपना मोबाइल उसकी तरफ बढ़ाया। उसमें एक नया मैसेज आया था। आर्यन ने पढ़ा, आर्यन से दूर रहो। आर्यन कुछ पल उस स्क्रीन को देखता रहा। फिर उसने रूबी की तरफ देखा। ये मैसेज तुम्हें कब आया? अभी। आर्यन के मन में एक ही सवाल घूम रहा था, कोई उन्हें देख रहा है, लेकिन कौन? और सबसे बड़ा सवाल, उस अजनबी को आर्यन का नाम कैसे पता था? रूबी ने धीरे से कहा, आर्यन अब तुम इस मामले से दूर रहो। आर्यन ने सिर उठाया। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें कुछ हो। आर्यन कुछ देर चुप रहा। फिर उसने कहा, रूबी अगर तुम सच में मुसीबत में हो तो मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। रूबी ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार डर से ज्यादा कुछ और था, शायद भरोसा। लेकिन उसी वक्त कैफे की खिड़की के बाहर एक काली कार आकर रुकी। कार के अंदर बैठा एक आदमी दोनों को ध्यान से देख रहा था। उसने मोबाइल निकाला, एक फोटो खींची और किसी और को भेज दी। कुछ सेकंड बाद उसने मोबाइल पर जवाब आया, लड़का कौन है? उस आदमी ने जवाब दिया, अभी पता नहीं है। लेकिन लड़की उसके करीब आ चुकी है। दूसरी तरफ से सिर्फ एक मैसेज आया, तो अब आर्यन पर नजर रखो। और यहीं से आर्यन की जिंदगी उस कहानी में प्रवेश कर चुकी थी, जिससे वह जितना दूर जाना चाहता उतना ही गहराई में फंसता जा रहा था। कैफे के बाहर खड़ी काली कार कुछ ही सेकंड बाद वहां से चली गई, लेकिन आर्यन की नजर उस कार पर टिक गई। उसने रूबी से पूछा, तुमने उस कार को पहले कभी देखा है? रूबी ने खिड़की की तरफ देखा। नहीं। पक्का? हाँ। आर्यन कुछ नहीं बोला। उसे लग रहा था कि मामला सिर्फ रूबी के भाई के गायब होने का नहीं है। कोई था जो उन दोनों पर नजर रख रहा था। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि उस इंसान को उसका नाम भी पता था। कैफे से निकलने के बाद आर्यन ने रूबी को उसके घर तक छोड़ने का फैसला किया। रास्ते में दोनों बिल्कुल शांत रहे। कुछ दूर जाने के बाद रूबी ने कहा, आर्यन मैंने तुमसे कहा था कि इस मामले से दूर रहो, और मैंने कहा था कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम समझ नहीं रहे हो तो समझाओ। रूबी चुप हो गई। काफी देर बाद उसने कहा, मेरे भाई के गायब होने के पीछे सिर्फ एक इंसान नहीं था। आर्यन ने बाइक धीमी कर ली। क्या मतलब? मुझे आज तक पूरा सच नहीं बताया गया। किसने? मेरे पिता ने। आर्यन ने पहली बार रूबी की आवाज में गुस्सा महसूस किया। तुम्हारे पिता को पता था तुम्हारा भाई कहाँ है? शायद। मैं छोटी थी। मुझे सिर्फ इतना याद है, जिस रात मेरा भाई गायब हुआ था, घर में बहुत झगड़ा हुआ था। किस बात पर? रूबी ने सिर झुका लिया। मुझे नहीं पता। आर्यन ने फिर पूछा, फिर तुम्हारे पिता ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मेरा भाई घर छोड़कर चला गया है। और तुमने मान लिया? मैं बच्ची थी। रूबी की आवाज भर आई। लेकिन कुछ साल बाद मुझे एक पुरानी डायरी मिली। किसकी? मेरे भाई की। आर्यन ने बाइक रोक दी। उसमें क्या लिखा था? रूबी ने अपने बैग से एक छोटा सा कागज निकाला। डायरी मेरे पास नहीं है। क्यों? क्योंकि वह चोरी हो गई। कब? 3 महीने पहले।
आरन के दिमाग में तुरंत वही बात आई। 3 महीने पहले रूबी को धमकी भरे मैसेज आना शुरू हुए थे। मतलब डायरी चोरी हुई है और उसी समय तुम्हें मैसेज आने लगे। रूबी ने सिर हिला दिया। हाँ। आरन ने गहरी सांस ली। तुमने मुझे यह पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं डर गई थी। किससे? रूबी ने उसकी तरफ देखा। सच से। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर रूबी ने कहा, मुझे अपने घर जाना है। आरन उसे उसके घर के बाहर छोड़कर वापस लौट गया। लेकिन उस रात वह सो नहीं पाया। उसके दिमाग में बार-बार एक ही सवाल घूम रहा था। रूबी के भाई के गायब होने का राज आखिर क्या है? और वह डायरी किसके लिए इतनी महत्वपूर्ण हो सकती थी? अगली सुबह ऑफिस जाते समय आरन के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। हेलो। दूसरी तरफ से कुछ सेकंड खामोशी रही। फिर एक भारी आवाज आई। रूबी से दूर रहो। आरन ने पूछा, कौन बोल रहे हो? कॉल कट गई। आरन ने तुरंत नंबर सेव किया और वापस कॉल किया। नंबर बंद था। उसने ऑफिस पहुंचकर सबसे पहले रूबी को मैसेज किया, तुम्हें आज कोई कॉल आया था? कुछ देर बाद जवाब आया, नहीं। क्यों? आरन ने फोन वाली बात नहीं बताई। उसे लगा कि रूबी पहले से ही काफी परेशान है। लेकिन उसी दिन दोपहर को एक घटना हुई। आरन के ऑफिस में एक आदमी आया। उसने रिसेप्शन पर कहा कि उसे आरन से मिलना है। कुछ मिनट बाद वो आदमी उसके केबिन में आया। उम्र करीब 50 साल, सफेद शर्ट, गंभीर चेहरा। उसने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, आप आर्यन हैं? जी, मैं रूबी के पिता को जानता हूँ। आर्यन का चेहरा बदल गया। आप उन्हें कैसे जानते हैं? वह आदमी हल्का मुस्कुराया। यह सवाल आपको रूबी से पूछना चाहिए। आर्यन ने पूछा, आपका नाम? विक्रम। आप यहाँ क्यों आए हैं? विक्रम ने मेज पर एक पुरानी तस्वीर रख दी। आर्यन ने तस्वीर उठाई। उसमें एक आदमी था और उसके साथ एक छोटा बच्चा था। आर्यन ने बच्चे को देखते ही पहचान लिया। ये रूबी का भाई है। विक्रम ने कहा, हाँ। आपके पास ये तस्वीर कैसे आई? विक्रम कुछ सेकंड तक चुप रहा। क्योंकि मैं उस रात वहां था। आर्यन के हाथ से तस्वीर लगभग छूट गई। कौन सी रात? जिस रात रूबी का भाई गायब हुआ। आर्यन ने तुरंत पूछा, क्या हुआ था उस रात? अगर सच जानना चाहते हो तो आज रात 10 बजे पुराने रेलवे स्टेशन पर आ जाना। और अगर मैं नहीं आया? विक्रम उठ खड़ा हुआ, तो शायद तुम रूबी को कभी नहीं समझ पाओगे। वह चला गया। आर्यन काफी देर तक अपनी कुर्सी पर बैठा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह विक्रम पर भरोसा करे या नहीं। शाम को उसने रूबी को फोन किया। तुम्हारे पिता का नाम क्या है? दूसरी तरफ अचानक खामोशी छा गई। तुमने यह क्यों पूछा? बस बताओ। रूबी ने वह नाम बताया। आर्यन ने विक्रम का नाम लिया। तुम्हें विक्रम ने कुछ बताया? आर्यन चौंक गया। तुम उसे कैसे जानते हो? आर्यन, तुम उससे दूर रहो। क्यों? क्योंकि वह मेरे भाई के गायब होने के बाद अचानक गायब हो गया था। लेकिन आज ही वह मेरे ऑफिस आया था। रूबी कुछ बोल नहीं पाई। उसने कहा, क्या कहा? आर्यन ने पूरी बात बता दी। रूबी ने कहा, तुम वहां नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है वह तुम्हें जाल में फंसा रहा है। आर्यन ने कहा, और अगर वह सच बोल रहा हो तो? शायद तुम्हारे भाई के बारे में पहली बार हमें कोई सुराग मिल सकता है। रूबी चुप हो गई। काफी देर बाद उसने कहा, मैं भी चलूंगी। नहीं, अगर खतरा है तो अकेले तुम्हें भी नहीं जाने दूंगी। आर्यन कुछ बोलने ही वाला था कि रूबी ने फोन काट दिया। रात के करीब 9:30 बजे आर्यन पुराने रेलवे स्टेशन पहुंचा। स्टेशन कई सालों से बंद पड़ा था। चारों तरफ सन्नाटा था। दूर कहीं कुत्तों की भौंकने की आवाजें आ रही थी। आर्यन ने मोबाइल की रोशनी में चारों तरफ देखा। विक्रम कहीं नजर नहीं आ रहा था। कुछ मिनट बाद रूबी वहां पहुंची। हाँ। आर्यन मुस्कुराया। तुम बहुत जिद्दी हो। रूबी ने जवाब दिया, और तुम बहुत लापरवाह। दोनों आगे बढ़े। अचानक स्टेशन के अंदर एक आवाज आई, तुम दोनों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। दोनों रुक गए। विक्रम सामने खड़ा था। उसके हाथ में एक पुराना बैग था। रूबी उसे देखते ही आगे बढ़ी। आपको मेरे भाई के बारे में क्या पता है? विक्रम ने सीधा रूबी की तरफ देखा। तुम्हारा भाई घर से भागा नहीं था। रूबी की आंखें फैल गईं। तो फिर उसे किसी ने छिपाया था। किसने? विक्रम ने जवाब नहीं दिया। उसने बैग खोला। अंदर एक पुरानी डायरी थी। रूबी उसे देखते ही आगे बढ़ी। ये मेरे भाई की डायरी है। विक्रम ने डायरी उसकी तरफ बढ़ा दी। रूबी के हाथ कांप रहे थे। उसने डायरी खोली। पहले कुछ बच्चों की तरह लिखावट से भरे थे। फिर अचानक एक तारीख पर उनकी नज़र रुक गई। उस पन्ने पर लिखा था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो रूबी को कभी अकेला मत छोड़ना। रूबी की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने ये कब लिखा था? विक्रम ने कहा, गायब होने से 2 दिन पहले। आर्यन ने पूछा, उसे पता था कि उसके साथ कुछ होने वाला है? विक्रम ने सिर झुका लिया। हाँ। लेकिन क्यों? विक्रम ने जवाब देने से पहले चारों तरफ देखा। फिर बोला, क्योंकि उसे कुछ ऐसा देख लिया था जो उसे नहीं देखना चाहिए था। रूबी ने पूछा, क्या? अपने पिता को? रूबी जैसे पत्थर की हो गई। मेरे पिता को? हाँ। उन्होंने क्या किया? विक्रम कुछ कह पाता। फिर एक जोरदार आवाज हुई। आर्यन समझ गया कि बाहर कुछ गंभीर हो चुका है। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की। रूबी ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, विक्रम मुसीबत में है। लेकिन हम भी फंस जाएंगे। आर्यन ने उसकी आंखों में देखा। तुम्हें अपने भाई का सच चाहिए? रूबी ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ। तो फिर हमें बाहर जाना होगा। दोनों कमरे से बाहर निकले, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। विक्रम गायब था। जमीन पर सिर्फ उसका एक बैग पड़ा था। रूबी ने बैग उठाया। उसमें डायरी नहीं थी। आर्यन ने चारों तरफ देखा। तभी उसे जमीन पर एक छोटा सा कागज दिखाई दिया। उसने कागज उठाया। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वह तुम्हारे बहुत करीब है। रूबी ने कागज पढ़ा। इसका क्या मतलब है? आर्यन कुछ नहीं बोला। पुराने रेलवे स्टेशन से लौटते वक्त
आर्यन के दिमाग में सिर्फ एक बात घूम रही थी, अगर सच जानना है तो कल सुबह अपने घर मत जाना। वह मैसेज अभी भी उसके मोबाइल की स्क्रीन पर खुला था। रूबी उसके पास बैठी थी और बार बार उसकी तरफ देख रही थी। आर्यन, हाँ तुम ठीक हो? आर्यन ने हल्की मुस्कान दी। हाँ, तुम झूठ बोल रहे हो। आर्यन ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि जब तुम परेशान होते हो तो बार बार अपनी उंगलियां हिलाते हो। आर्यन कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर बोला, तुम मुझे बहुत जल्दी समझने लगी हो। रूबी ने धीरे से कहा, शायद इसलिए क्योंकि मैं भी तुम्हें खोना नहीं चाहती। ये सुनकर आर्यन कुछ नहीं बोला। दोनों के बीच कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। फिर आर्यन ने पूछा, आज रात तुम घर जाओगी? रूबी ने सिर हिलाया। नहीं। कहाँ जाओगी? मुझे नहीं पता। आर्यन ने सोचा, मेरे घर चलो। रूबी ने तुरंत मना कर दिया। नहीं। क्यों? क्योंकि मैसेज में लिखा था कि तुम अपने घर मत जाना। इसका मतलब हो सकता है कि किसी की नज़र तुम पर है, इसलिए मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। रूबी कुछ सेकंड नहीं बोली। आखिरकार दोनों ने शहर के एक छोटे से होटल में अलग अलग कमरे ले लिए। रात के करीब 10 बजे आर्यन की आंख खुली। मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन था। अनजान नंबर से एक फ़ोटो आई थी। आर्यन ने फ़ोटो खोली। उसके हाथ ठंडे पड़ गए। फ़ोटो में वह रूबी रेलवे स्टेशन से निकलते हुए दिखाई दे रहे थे। मतलब कोई वहाँ भी मौजूद था। फ़ोटो के नीचे सिर्फ 4 शब्द लिखे थे, अगली बार सावधान रहना। आर्यन तुरंत रूबी के कमरे में गया। उसने धीरे से दरवाज़ा खटखटाया। रूबी! अंदर से आवाज़ नहीं आई। फिर उसने दरवाज़ा खटखटाया। रूबी कुछ सेकंड बाद दरवाज़ा खुला। रूबी सामने खड़ी थी। क्या हुआ? आर्यन ने उसे मोबाइल दिखाया। फ़ोटो देखते ही रूबी फ़ोटो देखते ही रूबी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। ये फ़ोटो कब ली गई है? पता नहीं, रूबी ने धीरे से कहा। इसका मतलब कोई हमारा पीछा कर रहा है। आर्यन ने सिर हिलाया। हाँ। कुछ देर बाद दोनों ने तय किया कि सुबह होते ही रूबी के पुराने घर जाना चाहिए, क्योंकि विक्रम ने जो कहा था। उसके बाद आर्यन को लगा इस रहस्य की कोई कड़ी वहाँ छिपी हो सकती है। सुबह करीब 6 बजे दोनों शहर के एक पुराने इलाके में पहुँचे। रूबी का पुराना घर करीब 10 साल से बंद पड़ा था। जंग लगे गेट को खोलते हुए रूबी कुछ सेकंड तक रुक गई। मैं यहाँ आखिरी बार 12 साल पहले आई थी। आर्यन ने पूछा, जब तुम्हारा भाई गायब हुआ था? हाँ। घर के अंदर धूल जमी थी, दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थी। रूबी धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। अचानक उसकी नज़र एक तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर में वह खुद थी। उसके साथ उसका छोटा भाई खड़ा था। रूबी तस्वीर को छूते हुए बोली, वह हमेशा मेरा हाथ पकड़कर चलता था। आर्यन ने पूछा, तुम दोनों में कितना प्यार था? रूबी हल्का मुस्कुराई, बहुत। फिर उसकी मुस्कान अचानक गायब हो गई। और शायद इसी वजह से उसने मुझे बचाने की कोशिश की थी। आर्यन ने पूछा, किससे? रूबी ने जवाब नहीं दिया। वह सीधा सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। ऊपर पहुंचकर उसने एक कमरे का दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा मुश्किल से खुला। कमरे के अंदर पुरानी किताबें, खिलौने और कुछ टूटे हुए सामान पड़े थे। रूबी ने कहा, ये मेरे भाई का कमरा था। आर्यन ने कमरे को ध्यान से देखा। तुम्हें कुछ याद है? रूबी ने आंखें बंद की। उस रात क्या हुआ था? वह मुझसे कह रहा था, अगर कोई पूछे तो कुछ मत बताना। आर्यन चौंक गया। क्या नहीं बताना? मुझे नहीं पता। रूबी ने कमरे में रखी एक पुरानी मेज खोली। उसमें कुछ कागज़ थे। अचानक उसकी नज़र नीचे बने एक छोटे से खाने पर पड़ी। ये तो यहाँ पहले नहीं था। आर्यन उसके पास गया। मेज के अंदर एक गुप्त हिस्सा बना था। उसमें एक पुरानी चाबी रखी थी। चाबी के साथ एक छोटा सा कागज़ था। उस पर लिखा था, जिस कमरे में रोशनी कभी नहीं आती, वहाँ जवाब मिलेगा। आर्यन ने चारों तरफ देखा। इस घर में ऐसा कौन सा कमरा है? रूबी कुछ सोचने लगी। फिर अचानक उसकी आंखें फैल गईं। नीचे वाला स्टोर रूम। दोनों नीचे गए। घर के पीछे एक छोटा सा कमरा था, जिसकी खिड़की ईंटों से बंद थी। अंदर पूरी तरह अंधेरा था। आर्यन ने मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाई। कमरे में पुराने बक्से रखे थे। एक कोने में लोहे की एक अलमारी थी। रूबी ने चाबी निकाली। चाबी अलमारी में लग गई। ताला खुल गया। अंदर कुछ पुरानी फाइलें थी। आर्यन ने पहली फाइल उठाई। उसमें ज़मीन के कागज़ थे। दूसरी फाइल में बैंक से जुड़े कुछ दस्तावेज। फिर एक पुरानी डायरी मिली। रूबी ने डायरी देखते हुए कहा, ये मेरे पिता की लिखावट है। आर्यन ने डायरी खोली। पहले पन्नों पर रोज़मर्रा की बातें थी, लेकिन एक तारीख पर लिखावट अचानक बदल गई। उस पन्ने पर लिखा था, आज मुझे डर है कि सच सामने आ जाएगा। अगली लाइन पढ़कर आर्यन रुक गया। बच्चे को मैंने नहीं छुआ, लेकिन अगर उसने किसी को बता दिया तो सब खत्म हो जाएगा। रूबी की आंखों में डर उतर गया। मेरा भाई। आर्यन ने आगे पढ़ना जारी रखा। अगले पन्ने पर लिखा था, उसे सुरक्षित जगह भेजना जरूरी है। फिर एक नाम लिखा था, विक्रम। रूबी ने पीछे हटते हुए कहा, तो विक्रम उसे लेकर गया था? आर्यन ने कहा, शायद, लेकिन उसने मुझे कभी बताया नहीं। शायद वह तुम्हें बचाना चाहता था। रूबी ने डायरी के अगले पन्ने पलटे। अचानक एक फ़ोटो नीचे गिर गई। फ़ोटो में 3 लोग थे, रूबी के पिता, विक्रम और एक तीसरा आदमी। आर्यन ने फ़ोटो उठाई। ये तीसरा आदमी कौन है? रूबी ने तस्वीर को गौर से देखा। उसका चेहरा बदल गया। मैं इसे पहचानती हूँ। कौन? मेरे पिता का पुराना दोस्त। नाम? रूबी ने धीरे से कहा, महेश। आर्यन ने पूछा, अब कहाँ है? रूबी बोली, पता नहीं।
तभी नीचे से किसी की चीज़ के गिरने की आवाज़ आई। दोनों चौंक गए। आर्यन ने तुरंत मोबाइल की रोशनी बंद कर ली। घर में फिर से सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड बाद ऊपर किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। रूबी ने फुसफुसाकर कहा, कोई घर में है। आर्यन ने उसे इशारे से शांत रहने को कहा। दोनों सीढ़ियों के पीछे छिप गए। कदमों की आवाज़ धीरे धीरे नीचे आ रही थी। एक आदमी स्टोर रूम के सामने आया। दरवाज़ा खुला। मोबाइल की हल्की रोशनी में उसका चेहरा कुछ पल के लिए दिखाई दिया। आर्यन ने उसे तुरंत पहचान लिया। विक्रम। रूबी उसे देखते ही बाहर निकलने वाली थी, लेकिन उस आर्यन ने उसका हाथ पकड़ लिया। विक्रम ने कमरे में चारों तरफ देखा, फिर धीरे से बोला, मुझे पता है तुम दोनों यहाँ हो। आर्यन सामने आ गया। तो छिप क्यों रहे थे? विक्रम ने गहरी सांस ली। क्योंकि मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। रूबी भी सामने आ गई। मेरा भाई के साथ क्या हुआ था? विक्रम ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में पछतावा था। तुम्हें अभी सच नहीं जानना चाहिए। रूबी की आवाज़ तेज हो गई। 12 साल हो गए हैं, मुझे पता है। तो अब क्यों छुपा रहे हो? विक्रम चुप रहा। आर्यन ने पूछा, डायरी में आपका नाम है। विक्रम ने डायरी देखी। उसका चेहरा गंभीर हो गया। तुमने ये कहाँ से पाई? यहीं से। विक्रम ने कुछ सेकंड आंखें बंद रखी, फिर बोला, तुम्हें वह कमरा नहीं खोलना चाहिए था। आर्यन ने कहा क्यों? विक्रम ने धीरे से जवाब दिया, क्योंकि अब वह लोग समझ जाएंगे कि तुम्हें सब पता चल गया है। कौन लोग? विक्रम ने रूबी की तरफ देखा। तुम्हारे पिता अकेले नहीं थे। रूबी ने पूछा, महेश? विक्रम ने सिर झुका लिया। हाँ। आर्यन ने पूछा, महेश ने क्या किया था? विक्रम ने जवाब देने से पहले बाहर की तरफ देखा। तुम दोनों अभी इस घर से निकलो। रूबी ने कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। रूबी, मेरी बात मानो। नहीं। विक्रम की आवाज़ पहली बार तेज हुई। अगर तुम यहाँ से 5 मिनट और रुकी तो शायद तुम्हें वह सच दिख जाएगा, जिसे देखने के बाद तुम्हारी ज़िंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। रूबी की आंखों से आंसू निकल पड़े। मेरा भाई जिंदा है? विक्रम ने उसकी तरफ देखा। उसने सीधा जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, अगर वह जिंदा है तो उसे तुम्हारी ज़रूरत है। रूबी जैसे जम गई। अचानक बाहर गाड़ी के ब्रेक लगने की आवाज़ आई। विक्रम घबरा गया। वो आ गए। आर्यन ने पूछा, कौन? विक्रम ने कहा, महेश लोग। विक्रम ने अलमारी के पीछे बने एक छोटे से रास्ते की तरफ इशारा किया। इस रास्ते से बाहर निकलो। रूबी ने पूछा, और आप? मैं संभाल लूंगा। नहीं, विक्रम ने उसे रोकते हुए कहा। रूबी, अगर तुम सच में अपने भाई को ढूंढना चाहती हो तो यहाँ से अभी जाओ। आर्यन ने रूबी का हाथ पकड़ा और दोनों उस गुप्त रास्ते से बाहर निकल गए। कुछ ही सेकंड बाद घर के मुख्य दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। विक्रम वहीं खड़ा रहा। बाहर से एक आदमी की आवाज़ आई, विक्रम, हमें पता है तुम अंदर हो। विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर दरवाज़ा जोर से खुला। उधर आर्यन और रूबी घर के पीछे निकलकर एक सुनसान गली में पहुंच गए थे। दोनों कुछ दूर जाकर रुक गए। रूबी ने पूछा, क्या तुम्हें लगता है मेरा भाई जिंदा है? आर्यन ने तुरंत जवाब नहीं दिया। मुझे नहीं पता, लेकिन विक्रम ने ऐसा क्यों कहा? शायद उसे कुछ पता है। रूबी ने अपनी आंखें पोंछी। मैं उसे ढूंढना चाहती हूँ। आर्यन ने कहा, हम ढूंढेंगे। तभी रूबी ने अपने जेब से वह पुराना फोटो निकाला जिसमें उसके पिता विक्रम और महेश साथ खड़े थे। फोटो के पीछे कुछ लिखा हुआ था। आर्यन ने फोटो पलटी। पीछे सिर्फ एक तारीख लिखी थी और एक जगह लिखी थी, 18 अगस्त, आनंद आश्रम। आर्यन ने कहा, आनंद आश्रम? रूबी ने सिर हिलाया। मैंने इस जगह का नाम कभी नहीं सुना। आर्यन ने फोटो को ध्यान से देखा। फिर अचानक उसे एहसास हुआ कि 18 अगस्त यानी 2 दिन बाद और शायद 12 साल पुराने उस राज का अगला दरवाजा भी वहीं से खुलने वाला था। लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि आनंद आश्रम जाने से पहले कोई और उनका इंतजार कर रहा है। उसी समय आर्यन के मोबाइल पर एक नया संदेश आया। अगर 18 अगस्त को आनंद आश्रम गए तो इस बार रूबी को वापस नहीं ला पाओगे। आर्यन ने मोबाइल धीरे से नीचे किया। रूबी ने पूछा, किसका मैसेज है? आर्यन ने उसकी तरफ देखा। इस बार उसने सच नहीं छिपाया। जिस इंसान से हम भाग रहे हैं उसे पहले से पता है कि हम कहाँ जाने वाले हैं। और दूर खड़ी एक सफ़ेद कार में बैठा आदमी उन्हें देख रहा था। उसके हाथ में वही पुरानी तस्वीर थी। उसने फ़ोन मिलाया और कहा, दोनों को तस्वीर मिल गई है। दूसरी तरफ से जवाब आया, तो अब आखिरी चाल चलो। कॉल कट गई। आर्यन और रूबी अनजान थे कि उनकी अगली मंजिल सिर्फ एक जगह नहीं थी, बल्कि 12 साल पुराने उस राज का केंद्र थी। 18 अगस्त आने में सिर्फ 2 दिन बाकी थे। आर्यन के हाथ में वह पुरानी तस्वीर थी जिसके पीछे सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, आनंद आश्रम। लेकिन अब यह सिर्फ एक जगह का नाम नहीं था, यह उस रहस्य की अगली कड़ी थी जिस जिसने 12 साल पहले रूबी के परिवार को बदल दिया था। और शायद उसी रहस्य की वजह से आज आर्यन और रूबी की जान खतरे में थी। दोनों उस सुनसान गली से निकलकर मुख्य सड़क पर आ गए। रूबी लगातार चुप थी। उसके चेहरे पर एक ही सवाल था, क्या उसका भाई सच में जिंदा है? आर्यन ने पूछा, तुमने आनंद आश्रम के बारे में कभी नहीं सुना? नहीं। अपने पिता से भी नहीं? नहीं। विक्रम ने कभी जिक्र किया? रूबी ने सिर हिलाया, नहीं। आर्यन कुछ देर तक सोचता रहा। तो फिर 12 साल पुरानी तस्वीर के पीछे इस जगह का नाम क्यों लिखा गया है? रूबी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस सामने देखती रही। कुछ मिनट बाद उसने धीमी आवाज में कहा, हाँ, अगर मेरा भाई सच में जिंदा है। वह रुक गई। तो तो मुझे डर लग रहा है। किस बात का? रूबी की आंखें नम हो गई। इस बात का कि इतने सालों में उसके साथ क्या हुआ होगा। आर्यन ने
कुछ नहीं कहा। उसके पास कोई ऐसा जवाब नहीं था जो रूबी के डर को खत्म कर सके। उसने सिर्फ इतना कहा, जो हुआ उसे बदल नहीं सकते, लेकिन अब हम उसे ढूंढ सकते हैं। रूबी ने उसकी तरफ देखा। तुम मेरे लिए इतना क्यों कर रहे हो? आरन मुस्कुराया। शायद मुझे भी खुद नहीं पता। रूबी ने पहली बार हल्की मुस्कान दी कि अगले दिन सुबह आनंद आश्रम के लिए निकलेंगे। लेकिन उससे पहले आरन को एक काम और करना था। उसे अपने परिवार को सुरक्षित करना था। वह सीधा अपने घर नहीं गया। पहले उसने अपनी माँ को फ़ोन किया। माँ, आप आज रात मौसी के घर चली जाओ। क्यों? बस कुछ दिन के लिए। तुम्हारे साथ कुछ हुआ है क्या? नहीं माँ, आरन ने झूठ बोला। नहीं माँ, आर्यन ने झूठ बोलते हुए कहा, ऑफिस में थोड़ा काम बढ़ गया है। मैं देर से आऊँगा। माँ ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, ठीक है। फोन कट गया। आर्यन ने राहत की सांस ली। अगली सुबह आर्यन और रूबी बस के अंदर आश्रम के लिए निकल पड़े। शहर के बाहर निकलते ही रास्ता सुनसान होने लगा। करीब 3 घंटे बाद बस एक छोटे से कस्बे में रुकी। कंडक्टर ने कहा, आनंद आश्रम जाने वाले यहीं उतरेंगे। आर्यन और रूबी नीचे उतर गए। सामने एक कच्ची सड़क थी। आगे पहाड़ियों के बीच घने पेड़ दिखाई दे रहे थे। रूबी ने पूछा, क्या यही रास्ता है? आर्यन ने तस्वीर देखी। हाँ, तस्वीर के पीछे यही दिशा बनी है। दोनों पैदल चलने लगे। करीब 40 मिनट बाद उन्हें एक पुराना बोर्ड दिखाई दिया। उस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, आनंद सेवाश्रम। रूबी कुछ कदम दूर खड़ी रह गई। उसकी धड़कन तेज हो गई। आर्यन ने पूछा, क्या हुआ? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं यहाँ पहले आ चुका हूँ। तुम? हाँ, लेकिन याद नहीं आ रहा। दोनों अंदर गए। आश्रम काफी पुराना था, लेकिन साफ सुथरा था। कुछ बुजुर्ग लोग बरामदे में बैठे थे। एक वृद्ध महिला ने उन्हें देखा। फिर अचानक उनकी नज़र रूबी पर टिक गई। उनके चेहरे के भाव बदल गए। वह धीरे से उठी और रूबी के पास आई। तुम रूबी तुम रूबी ने पूछा। जी। वृद्ध महिला ने उसके चेहरे को ध्यान से देखा, फिर कांपती आवाज में बोली, तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी दिखती हो। रूबी चौंक गई। आप मेरी माँ को जानती थी? वृद्ध महिला ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने आर्यन और रूबी दोनों को अंदर आने की इशारा किया। यहाँ बात करना ठीक नहीं है। वो एक छोटे से कमरे में गए। वृद्ध महिला ने दरवाजा बंद कर दिया। तुम्हारा नाम रूबी है ना? जी। और तुम्हारे भाई का नाम? वह रुक गई। रूबी की आंखें भर आई। आप जानती हैं उसे? वृद्ध महिला ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ। रूबी की सांसें जैसे रुक गई। वह कहाँ है? वृद्ध महिला ने कहा, तुम्हारा भाई यहाँ आया था। कब? 12 साल पहले। फिर कुछ महीने तक यहीं रहा। रूबी की आंखों से आंसू बहने लगे। क्या वह जिंदा है? वृद्ध महिला ने कहा, हाँ। आर्यन और रूबी दोनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे को देखते रहे। रूबी ने कांपती आवाज में कहा, फिर वो कहाँ गया? वृद्ध महिला ने एक पुराना रजिस्टर निकाला, जहाँ से उसको एक आदमी लेकर गया था। कौन? महिला ने एक रजिस्टर खोला। एक नाम पर उंगली रुक गई। महेश। रूबी का चेहरा अचानक बदल गया। महेश? महेश उसे यहाँ से लेकर गया था? हाँ। कहाँ? यह नहीं लिखा। आर्यन ने पूछा, क्या आपको याद है कि महेश कैसा दिखाई देता था? वृद्ध महिला ने कहा, मैं उसे कैसे भूल सकती हूँ। फिर उसने धीरे से बताया, उस दिन तुम्हारा भाई बहुत डरा हुआ था। वह बार बार एक ही बात कह रहा था। क्या? वह कह रहा था कि उसकी बहन को बचाना है। रूबी ने आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। वृद्ध महिला ने आगे कहा, जाने से पहले उसने मेरे पास एक चीज रखी थी। क्या? वृद्ध महिला ने एक छोटी सी लकड़ी की डिबिया निकाली। रूबी ने डिबिया खोली। अंदर एक पुराना लॉकेट था। रूबी उसे देखते ही रो पड़ी। ये मेरा है। आर्यन ने पूछा, तुम्हारा? रूबी ने सिर हिलाया। मेरे भाई ने मुझे 10वें जन्मदिन पर दिया था। वृद्ध महिला बोली, उसने कहा था कि यह लॉकेट सिर्फ उसकी बहन को ही देना। रूबी ने लॉकेट अपने हाथ में ले लिया। उसके पीछे कुछ खुदा हुआ था। आर्यन ने मोबाइल की रोशनी डाली। उस पर लिखा था R+A। रूबी ने हैरानी से पूछा, आर्यन, इसका मतलब? आर्यन ने कहा, रूबी, तुम्हारे भाई का नाम क्या था? रूबी ने जवाब दिया, राघव। आर्यन ने लॉकेट आर्यन ने लॉकेट देखा तो आर शायद राघव है और ए। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। तभी वृद्ध महिला ने कहा, उसने मुझे बताया था कि ए नाम का आदमी उसे बचाने वाला है। आर्यन चौंक गया। कौन ए? वृद्ध महिला ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता। रूबी ने पूछा। उसने एक पुराना लिफाफा निकाला। मुझे नहीं पता। उसने एक पुराना लिफाफा निकाला। उसने लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ एक ही पन्ना था। लिखावट बच्चों जैसी थी, लेकिन शब्द बहुत गंभीर थे। रूबी, अगर यह चिट्ठी तुम्हारे हाथ में है तो शायद मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं कब वापस आऊंगा, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, पापा ने जो बताया उस पर भरोसा मत करना। और अगर कभी कोई आर्यन नाम का इंसान तुम्हारी जिंदगी में आए तो उस पर भरोसा करना। रूबी ने चिट्ठी पढ़ते पढ़ते अचानक आर्यन की तरफ देखा। आर्यन भी स्तब्ध रह गया। उसने धीरे से पूछा, राघव को मेरा नाम कैसे पता था? कमरे में खामोशी छा गई। वृद्ध महिला भी हैरान थी। रूबी ने चिट्ठी फिर से पढ़ी। यह चिट्ठी 12 साल पुरानी है। आर्यन ने कहा, लेकिन मेरा नाम आर्यन है। रूबी की आंखों में डर उतर आया। तो क्या यह सिर्फ संयोग है? आर्यन ने जवाब नहीं दिया। वृद्ध महिला ने धीरे से कहा, शायद उसे पता चल गया है कि तुम यहाँ पहुंच चुके हो। आर्यन और रूबी पीछे के दरवाजे से बाहर निकल गए। वो आश्रम के पीछे बने एक जंगल की तरफ भाग रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद
आर्यन ने कहा, रुको। दोनों एक पेड़ के पीछे छिप गए। कुछ मिनट बाद दो आदमी आश्रम की तरफ जाते हुए दिखाई दिए। उनमें से एक फोन पर बात कर रहा था और कह रहा था, वह यहाँ आई थी। दूसरे ने पूछा, लड़का उसके साथ है? महेश साहब को बता दो। आर्यन और रूबी ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें अब यकीन हो गया था कि कोई बहुत बड़े स्तर से उन्हें रोकना चाहता है। आर्यन ने धीरे से पूछा, हमें यहाँ से निकलना होगा। रूबी ने कहा, लेकिन राघव, हम उसे ढूंढ लेंगे। कैसे? आर्यन ने लॉकेट की तरफ देखा। उसे अचानक कुछ याद आया। रूबी तुम्हारा भाई। आर्यन ने लॉकेट की तरफ देखा। उसे अचानक कुछ याद आया। रूबी तुम्हारा भाई की चिट्ठी में लिखा था, अगर कभी कोई आर्यन नाम का इंसान आए तो। रूबी ने कहा, हाँ। तो तुम्हारे भाई ने कभी किसी आर्यन को पहले देखा था? रूबी ने सिर हिलाया, नहीं। तो फिर उसे कैसे पता कि तुम्हारी जिंदगी में आर्यन नाम का कोई इंसान आएगा? रूबी के चेहरे पर डर उतर आया। मुझे नहीं पता। आर्यन ने चिट्ठी के शब्द को याद किया, उस पर भरोसा करना। अचानक उसे लगा कि शायद यह कोई संयोग नहीं, रूबी से उसकी मुलाकात 12 साल पहले ही शुरू हो गई थी। 12 साल पहले शुरू हुई किसी योजना का हिस्सा थी। उसी वक्त पीछे से आवाज आई, आर्यन। दोनों पलटे। विक्रम सामने खड़ा था। रूबी दौड़कर उसके पास गई। आप यहाँ कैसे? विक्रम ने कहा, क्योंकि अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें पूरा सच बताऊं। आर्यन ने पूछा, राघव कहाँ है? विक्रम ने कुछ सेकंड तक दोनों को देखा, फिर बोला, राघव जिंदा है। रूबी के होंठ कांपने लगे। कहाँ है? विक्रम ने जवाब नहीं दिया। उसे महेश ने नहीं छिपाया था। आर्यन ने पूछा, तो किसने? विक्रम ने कहा, तुम्हारे पिता ने। रूबी पीछे हट गई। मेरे पिता? हाँ, लेकिन क्यों? विक्रम ने गहरी सांस ली। क्योंकि तुम्हारे पिता राघव को बचा रहे थे। रूबी ने सिर हिलाया, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। विक्रम ने कहा, तुम्हारे पिता और महेश कभी दोस्त थे, लेकिन बाद में महेश ने ऐसा काम किया जिससे तुम्हारे पिता को डर था कि राघव की जान खतरे में है। क्या काम? विक्रम ने कहा, महेश ने एक बहुत बड़ा धोखा किया था। किसके साथ? विक्रम ने आर्यन की तरफ देखा। तुम्हारे परिवार के साथ। आर्यन चौंक गया। मेरे परिवार के साथ? विक्रम ने सिर हिलाया। लेकिन मेरे परिवार का इस सबसे क्या संबंध? विक्रम कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक जंगल की दूसरी तरफ से आवाज आई, विक्रम। विक्रम का चेहरा बदल गया। वे हमें ढूंढ चुके हैं, उसने दोनों से कहा। अभी मेरे साथ चलो। वे जंगल के अंदर भागने लगे। लेकिन कुछ ही दूर पहुंचने पर रूबी रुक गई। आर्यन ने पीछे देखा। जमीन पर एक पुराना बैग पड़ा था। उस पर एक नाम लिखा था, आर्यन कश्यप। आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। यह मेरा नाम है। विक्रम ने बैग देखा और कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। आर्यन ने उसकी तरफ देखा। आपको इसके बारे में पता था? विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। आर्यन ने बैग उठा लिया। अंदर एक पुरानी फोटो थी। फोटो पर एक छोटा बच्चा था। उसके साथ एक महिला खड़ी थी। आर्यन ने फोटो देखते ही पहचान लिया। ये वह बोलते बोलते वो रुक गया, क्योंकि फोटो में खड़ी महिला उसकी अपनी माँ थी और उसके बगल में खड़ा बच्चा राघव था। रूबी ने फोटो देखी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आर्यन के हाथ कांपने लगे। अब सवाल सिर्फ ये नहीं था कि राघव कहाँ है, आर्यन की माँ और राघव एक दूसरे को कैसे जानते थे, और 12 साल पहले दोनों परिवार के बीच आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसका असर आज भी उनकी जिंदगी में था। विक्रम ने धीरे से कहा, अब तुम्हें अपने पिता से ज्यादा अपनी माँ से सवाल पूछना होगा। आर्यन ने फोटो को कसकर पकड़ा। उसकी आंखों में पहली बार गुस्सा था, क्योंकि उसे महसूस हो गया था कि उसकी अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज भी उसी कहानी में छिपा था। आर्यन के हाथों में वह तस्वीर थी। एक तरफ उसकी माँ खड़ी थी और दूसरी तरफ एक छोटा बच्चा, वही बच्चा जिसे रूबी 12 साल से ढूंढ रही है, राघव। आर्यन की आंखें तस्वीर पर टिकी थी। उसके दिमाग में जैसे हजारों सवाल घूम रहे थे। उसने विक्रम की तरफ देखा। मेरी माँ राघव को कैसे जानती थी? दोनों शहर लौट आए। आर्यन ने सीधा अपने घर जाने की बजाय पहले अपनी माँ को फोन किया। आप घर पर हैं? हाँ बेटा, मैं आ रहा हूँ। माँ कुछ पल चुप रही, फिर पूछा, सब ठीक है? हाँ। आर्यन ने जवाब नहीं दिया, बस आप घर पर रही। करीब आधे घंटे बाद आर्यन घर पहुंचा। रूबी बाहर ही खड़ी थी। आर्यन अंदर गया। उसकी माँ ने उसे देखते हुए पूछा, क्या हुआ? आर्यन ने जेब से वह तस्वीर निकाली। तस्वीर मेज पर रख दी। माँ की नजर तस्वीर पर पड़ी। उनका चेहरा अचानक बदल गया। उन्होंने कांपते हाथों से तस्वीर उठाई। ये तुम्हें कहाँ से मिली? आर्यन ने कहा, मुझे सवाल का जवाब चाहिए। माँ ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, तुम्हें यह नहीं जानना चाहिए था, लेकिन अब जान चुका हूँ। आर्यन, राघव कौन था? माँ ने आंखें बंद कर ली। कुछ देर तक कमरे में सिर्फ घड़ी की आवाज सुनाई देती रही। फिर उन्होंने कहा, राघव तुम्हारे पिता का बहुत करीबी था। आर्यन चौंक गया। मेरे पिता का? हाँ। और रूबी का भाई? माँ ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ। आर्यन को जैसे यकीन ही नहीं हुआ। आप उसे जानती थी? हाँ। कब से? जब वह बहुत छोटा था। फिर वह हमारे घर कैसे आया? माँ की आंखों में आंसू आ गए। क्योंकि तुम्हारे पिता उसे बचाना चाहते थे। आर्यन ने पूछा, किससे? माँ ने कहा, महेश से। आर्यन की मुट्ठियां कस गई। महेश ने ऐसा क्या किया था? माँ ने तुरंत जवाब नहीं दिया। फिर धीरे से बोली, तुम्हारे पिता और महेश एक व्यापार में साझेदार थे। आर्यन ने हैरानी से पूछा, पापा ने कभी बताया नहीं? क्योंकि उस व्यापार के खत्म होने के बाद दोनों के बीच एक बहुत बड़ा विवाद हुआ था। क्या हुआ था? महेश ने कंपनी के पैसे में गड़बड़ी की थी। आर्यन कुछ समझ नहीं पा रहा था। माँ ने आगे कहा,
तुम्हारे पिता के पास उनके खिलाफ सबूत थे और राघव ने उन्हें कुछ ऐसा करते देख लिया था जिससे महेश डर गया था। क्या? माँ की आवाज़ धीमी हो गई। उन्होंने महेश को तुम्हारे पिता के साथ झगड़ा करते हुए देख लिया था। आरन ने पूछा, फिर? महेश ने राघव को धमकाया, तब पापा ने उसे बचाने के लिए आश्रम भेज दिया। माँ ने सिर हिला दिया। हाँ, और रूबी के परिवार को तुम्हारे पिता ने सबको बताया कि राघव गायब हो गया। आरन कुछ देर तक चुप रहा, फिर उसने पूछा, लेकिन रूबी को क्यों नहीं बताया? माँ ने कहा, क्योंकि तुम्हारे पिता को डर था अगर रूबी को यह पता चल गया तो महेश उसे भी नुकसान पहुंचा सकता है। बाहर से महेश की आवाज आई, आर्यन। आर्यन रुक गया। तुम्हें यह कहानी इतनी दूर तक नहीं ले जानी चाहिए थी। मेरे भाई को कहाँ रखा है? महेश हंस पड़ा। तुम अभी भी उसी के पीछे हो? हाँ तो सुनो। कुछ सेकंड तक खामोशी रही, फिर महेश ने कहा, राघव जिंदा है, लेकिन अब वह तुम्हारे पास कभी नहीं लौटेगा। रूबी की आंखों में आंसू निकल पड़े। आर्यन ने मुट्ठी भींच ली। महेश बाहर से जवाब आया, तुम दोनों के पास सिर्फ 10 मिनट है। फिर कदमों की आवाज दूर चली गई। आर्यन ने कमरे को ध्यान से देखना शुरू किया। तभी उसकी नज़र फर्श पर पड़ी एक छोटी सी लोहे की प्लेट के नीचे हवा आ रही थी। उसने प्लेट हटाई। नीचे एक सकरा रास्ता था। रूबी ने पूछा, यह कहाँ जाता है? आर्यन ने कहा, पता नहीं। तो आर्यन ने उसकी तरफ देखा, लेकिन हमारे पास 10 मिनट है। दोनों उस रास्ते में उतर गए। तभी वहां पर पुलिस आ गई। पुलिस ने महेश को पकड़ लिया। राघव भी उनके साथ था। आर्यन और रूबी भी राघव को देखकर बहुत खुश हुए। अब राघव भी वापस मिल चुका था। अब रूबी और आर्यन के सामने एक नई जिंदगी उनका इंतजार कर रही थी। कभी कभी जिंदगी हमें तोड़ती है ताकि हमें अपने अंदर छिपी ताकत को पहचान सकें। कभी कभी कोई रिश्ता अचानक शुरू होता है, लेकिन उसकी वजह बहुत पुरानी होती है। और कभी कभी एक अजनबी हमारी जिंदगी का सबसे अपना इंसान बन जाता है। आर्यन और रूबी की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि उनकी असली कहानी उस दिन शुरू हुई थी जिस दिन दोनों ने तय किया कि वो अपने अतीत की गलतियों को अपनी आने वाली जिंदगी की सजा नहीं बनने देंगे। और शायद यही किसी भी रिश्ते की सबसे खूबसूरत जीत होती है। दो अलग लोग मिलकर अपने अतीत को बदल नहीं सकते, भविष्य को जरूर बदल सकते हैं। तो मिलते हैं अगली कहानी में। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।